अब भाई टिकट तो हो नहीं रही थी और मुंह छुपा के यहाँ से भागना था। अब क्या करें भाई, यहाँ रहते तो कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात होती कि हमारी परछाई जाने वाले, हमारी मिमिक्री आर्टिस्ट के नाम से जाने जाने वाले हमारे ही नेटिव प्लेस में इज्जत और अफजाई जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और जिस मिट्टी के लिए मेरे शौहर ने इतने बड़े बड़े दावे किए हैं, वही शौहर कहीं और भाग गए और मुझे कहीं और भगा दिया। तो इसलिए जब तक टिकट नहीं होता, चलो भोपाल घूम लेते हैं, कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी, कुछ रिश्तेदारी मिलना जुलना भी हो जाएगा, कुछ ब्लॉग भी बन जाएंगे, भाई 4 पैसे तो आ जाएंगे। लेकिन मैडम ने दिखा दिया भाई, जनाब के बिना भी वो अपना बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पहले से भी वो करती थी। और जनाब जनाब होते तो ये सारा कंटेंट लेने देते भला इनको। बेचारी के कम से कम 2 व्लॉग 3 व्लॉग पर डे व्लॉग तो आ रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए, जनाब साथ में नहीं आए तो ज्यादा अच्छा है, कम से कम उसकी पर्सनैलिटी निकल कर तो आ रही है। हाँ, सुस्त आ रही है, डिले आ रही है, जैसे भी आ रही है, और अपने खुद के कपड़े खुद के कपड़े पहन के खुद ही प्रमोशंस भी हो रहे हैं। भाई साहब जब ये ट्रेन से उतरी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जब यहाँ से गई थी तो वो ब्लैक कलर का चेक का सा सूट पहन कर गई थी, तो बहुत ही ज्यादा वो मतलब लग रहा था अजीब। और जैसे ही ये वहां से ट्रेन से उतरी, कट्टू इनके कपड़े बदल गए। सॉरी, ट्रेन से नहीं, गाड़ी से उतरे। तो गाड़ी में ऐसा कौन सा वॉशरूम था भाई जहां इन्होंने कपड़े बदल लिए? क्योंकि ट्रेन पकड़ने से पहले इन्होंने कपड़े बदल लिए थे। अब ये जादू कैसे हुआ, प्लीज अगर मुझे कोई बता सकता है तो जरूर बताना। क्योंकि जब ये गाड़ी में बैठी तो ब्लैक कलर का सूट था और इन्होंने बीच में पकौड़े वकौड़े भी खाए। और कट्टू जब ये रेलवे प्लेटफॉर्म पर चल रही थी कि गाड़ी आ गई है, अब हम जा रहे हैं, सामान इतना है, फलाना है, ढिमाका, तो मैडम ब्लू कलर के सूट में आ गई। और उसी ब्लू कलर के सूट में हमें ये गाड़ी के ऊपर बैठी हुई भी नजर आई, मतलब वो बर्थ पर, ऊपर वाली बर्थ। तो भैया मैडम ने कर दिया कमाल। 4 दिन पहले वीडियो डाली, फिर 1 दिन पहले वीडियो डाली और फिर आज वीडियो डाल, यानी कि भाई साहब यहाँ आने के बाद तो कंटेंट ही कंटेंट है। और 1 दिन में 9 लाख व्यूज भी आ गए। अब जब चालू अपी के 1 दिन में 9 लाख व्यूज आए तो ऑफ कोर्स मैडम के भी आ गए, तो मामला बराबरी का हो गया भाई। चालू को टक्कर दी मैडम, टक्कर के साथ साथ नकल भी कर रही है भाई साहब एक दूसरे। वो वहाँ पे जो है अब जो कंटेंट आएगा ना, बड़ा पाव बनवाती फिरेगी, वो भी बर्थडे गर्ल्स, और मैडम उसकी नकल कर रही है कि अपने दिए हुए सामान लोगों को टोक रही है, जता रही है, दिखा रही है, व्लॉग में बता रही है और नीचा दिखा रही है। हद है भाई साहब। तो अभी क्योंकि मैंने तो मैडम का पहले वाला भी रिव्यू नहीं करा, क्योंकि भाई साहब मैं कल बिजी थी, इसलिए पॉडकास्ट भी नहीं आ पाए। दोनों चैनल पर एक ही पॉडकास्ट आए थे, एक ऑफ कोर्स मॉर्निंग में जो कि रात को शेड्यूल कर देती हूँ, और एक दिन में शाम को कर ही मैं निकली थी। उसके बाद फिर मैं देर रात को लौटी, तो इसलिए शाम का जो पॉडकास्ट है वो नहीं आ पाया। तो शुरू करते हैं मैडम का पॉडकास्ट का, मतलब मैडम के व्लॉग का रिव्यू। जो टाइटल डाला है, नाजा खाला और सारा से मिले भोपाल में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये भी नकल कर लिया चालू का। नाजा और सारा और नाजा खाला आ गए फ्रेंड, सारा और नाजा खाला चले गए फ्रेंड, नाजा और खाला सॉरी सारा और नाजा खाला इमोशनल हो गए फ्रेंड। और फिर लिखा सरप्राइज विजिट। और कमाल की बात ये है कि भाई 787 उस पर कमेंट्स भी आ गए, जबकि 250 300 400 से कमेंट ज्यादा नहीं आते हैं मैडम। शुरुआत वही किया कि वो बालकोनी में खड़े हुए हैं, वहां से वो झांक रहा है, खेल रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये वाली जो बालकोनी है वो ऊपर से दिखती है कि ये नीचे वाली बालकोनी है, और फिर भाई ये नीचे वाली जो बालकोनी है यहाँ आते कैसे हैं, मतलब कैसे उतर कर आए। और फिर भाई साहब इतने सारे खिलौने, टॉयज, वो सब कुछ लेकर आए, क्योंकि मैडम बहुत पीछे से व्लॉग डाल रही है भाई, बहुत ज्यादा पीछे से। अभी इनकी टिकट हुई नहीं है कि कल परसों टिकट होगी, जो आज व्लॉग डाला है। और अभी जो आज स्टोरी डाली थी अपने कलेक्शन के लिए, तो मैडम घर पहुंच चुकी है, तो बहुत पीछे से चल रहा है भाई इनका मामला। अब देखो, वो मुझे लग रहा है शायद चांदी की चेन लेकर आए हैं, चश्मा लेकर आए हैं, टॉय लेकर आए, इतना सब कुछ लेकर आई हैं वो। और इसी टाइम पर वो 2 रिंग भी लेकर आई थी जो मैडम ने पहन ली थी, लेकिन मैडम ने दिखाई नहीं कि वो 2 रिंग लेकर आई है और इन्होंने पैर में पहनी है। लेकिन जब पाजेब पहन रही थी, तो चालू लेकर आई थी, तब बताई थी, जब चालू ने पूछा, अच्छा आपने ये भी पहन रखी है, और ये बहुत ही प्यारा कॉटन का सूट जो है फुप्पी मेरे लिए लाई थी। इतना सब कुछ करती है, तुम क्या देकर गई हो? बस दिखा दिया अपना लेवल। भाई तुम्हारा लेवल इनसे भी ज्यादा नीचे है, मतलब ये लोग तो बेचारे गरीब है, लेकिन इनका लेवल बहुत अच्छा है इनका देने का, क्योंकि खानदानी लोग हैं। भले चाहे पैसा कम हो, लेकिन मान सम्मान बहुत अपनी हैसियत से ज्यादा फिर भी देते हैं। और तुम्हारी हैसियत सो कॉल्ड इतनी सारी है, लेकिन देने की नीयत नहीं है। क्या है ना, अपनी सास से वही सीखा। अपने इधर एक कहावत बोली जाती है, जो देखा बाप घर वो बढ़ता आप घर। मतलब ऑफ कोर्स जो तुम अपने घर से देख रहे हो, वो फिर जाके अपने घर में, ससुराल में या अपने घर में वही बरतते हैं। वो लड़कियों के लिए कहावत बोली जाती है। लेकिन यहाँ तो मैडम का हिसाब किताब अलग है, क्योंकि मैडम तो दूसरे धर्म से आई है, उनको क्या पता यहाँ इनके धर्म में या इसमें क्या होता है, कैसा होता है, या इनके खानदान में कैसा होता है। तो नीयत तो कभी थी नहीं अम्मी की, इसीलिए अल्लाह ताला ने कभी बरकत नहीं दी उनको। और फुप्पियाँ
इनकी हमेशा इनकी देने की नीयत होती है, तो अल्लाह ताला उतनी हिसाब से उनको बरकत भी दे देता है। तो वो कभी भी पीछे नहीं हटती है देने। सूट तो बता दिया कि वो मेरे लिए कॉटन का सूट लेकर आई थी, टूरिंग लेकर आई थी, वो तो तुमने नहीं बताया, वो तो तुमने नहीं दिखाया। फायदे में देखा जाए तो वो तो सुहाग की निशानी होती है। और बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं, क्योंकि मेरी मतलब एक नेबर थे जहाँ मैं पहले रहती थी, जब मैंने अपना ये वाला मकान नहीं बनाया था, तो वो ब्राह्मण थे, शुद्ध ब्राह्मण थे, लेकिन मुझे अपनी छोटी बहन की तरह से मानते थे और बहुत सारी चीजें मैंने उनसे सीखी। तो वो बताते थे कि हम लोगों में जो बिछिया होती है यानी कि टूरिंग होती है, वो खुद नहीं खरीदते, वो गिफ्ट दिया जाता है। तो इसलिए जब भी उनका कोई एक ऐसा त्योहार आता था ना, तो वो एक दूसरे को देवरानी, जिठानी, ननद, भाभी ये सब गिफ्ट किया करते थे। ओहो, ये नेक्स्ट डे जब हमें निकलना था, आप चालू मेरे लिए ये लेकर आइए और ये पायल लेकर आइए। भाभी ऐसी पेच वाली लेकर आए थे ऐसे। भाभी जी ने कहा हाँ अभी ये चुप भी नहीं रही है, पतली है ना। कहती नहीं पतली, ज्यादा पतली भी नहीं है, ज्यादा मोटी भी नहीं है। ये कह रही है कि जो मैं तो अच्छी लेकर आई हूँ और भाभी कह रही है कि पतली है। एक्चुअली पतली कहने का मतलब उनका ये था कि वो अंदर से इतने अच्छे से इकसार बनी हुई है, कि फ्लैट बनी हुई है, कि वो चुभ नहीं रही है। इसने समझ लिया पतली मतलब हल्की है, बारीक है, यानी कि वेट नहीं है। वेट तो है इसमें अच्छा खासा वेट, क्योंकि आजकल चांदी भी बहुत महंगी हो रही है भाई। इसकी क्या जरूरत है, लाओ 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 लाओ, अंदर से तो चला, लाओ लाओ, इसकी क्या जरूरत है, जैसे चालू करती है। वो क्या है ना भाभी, रूहान पहली बार आया था तो रूहान को क्या ही हम देंगे, तो हमने सोचा रूहान की मम्मी को दे देते हैं। कहती है अगर हम रूहान के लिए कपड़े लेकर आते तो रूहान के कपड़े छोटे हो जाएंगे। अच्छा भाई, ये जो पुप्पियां कपड़े लेकर आई हैं वो छोटे हो जाएंगे, तो उन्होंने नहीं सोचा इस चीज के लिए। और कपड़े तो दिए ही जाते हैं, और बच्चों का तो भाई ये रहता है जितने कपड़े हों उतने कम। अपने जैसे समझ रखा है, अपना मोटापा बढ़ा बढ़ा के अपने सारे कपड़े छोटे करिए कि इसको आते नहीं, और वो तो बढ़ता हुआ बच्चा है भाई। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, चलो रुको मैं पहन के दिखाती हूँ। और फिर वो पहन के दिखाते, अच्छा भाभी टूरिंग भी पहन रखी है। और फिर फालतू की चौचलेबाजी, जरूरत से ज्यादा जो है लवी डवी होना, दिखाना। अम्मी को नहीं बताया क्योंकि अम्मी के पेट में कोई बात नहीं पचती। अम्मी के पेट में खाना पचता है कि नहीं पचता है, कभी ये गौर किया है? क्योंकि हर कुछ डाल लेती है अम्मी अपने अंदर। हाँ बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और यहाँ से पहन के गाड़ी में बैठे सबसे पहले मैडम ने यही उतारी होंगी, और जब उतारनी थी तो ये मटकने की जरूरत क्या थी, ब्लॉग जो बनाना था ना। कितने अच्छे लग रहे हैं, पैर भरे भरे। मैं तो यहाँ पे आके हर बार दुल्हन बन जाती हूँ। तो दुल्हन बनो ना, तुम्हें किसने मना किया, तुम्हारा ससुराल है ना, रहो यहाँ पे दुल्हन बन। और पैर भाई साहब कितने गंदे कर रखे हैं मैडम ने, कितने बड़े बड़े नेल्स बढ़ा रखे हैं, ये काहे नहीं काटती हो। इतनी अच्छी लग रही हो जैसे अभी अभी शादी हुई हो। चूड़ी भी पहनती थी तो और भी अच्छा लगता है। लो तुम चापलूसी जितनी मर्जी कर लो, मिलने वाला कुछ नहीं है, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद है बेटी खाला। वो रखी है, वो रूहान नहीं पहनने देता, हमें चोचलीबाजी करनी है। वैसे रूहान पहनने नहीं देता कांच की चूड़ियां, और वैसे हम खनक 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 वो घुंघरू पहनते फिर जैसे बच्चे पहन लेते ना, झल्ली। झल्ली मतलब हाथ में जो बजने वाले घुंघरू वाले कड़े होते हैं, लड़कियां पहनती है, वैसी वाली झल्ली पहन के घूम रहे थे। हम तो खुद ही झल्ले हैं। कितना मम्मा इसको उतारो, मम्मा इसको उतारो। तुमने आदत डाली है भैया, बच्चे को क्या पता कि इसको उतारना है या पहनना है या क्या करना है। एक तरफ ये मैडम है, इसके चोचले खत्म नहीं हो रहे, दूसरी तरफ वो एक चोचला नहीं पकड़ती अपने बच्चे को लेकर। तो वो सोते सोते कहता है मम्मा इसको उतार दो, तो मैं फिर इसको हाथ में लेके जा रही हूँ, बैंगल को ऐसे संभाल के लेकर जा रही है। भाई साहब पता नहीं क्या अल्लाह का कोई कलाम लेकर जा रही है, जिसको हाथ में लेकर ही जाना जरूरी है, कि उसको कहीं पर आप ऐसी वैसी जगह पे नहीं रख सकते। ऐसे संभाल के छाती पेट लगा के, जिसको बोलते हैं ना, मतलब अब देसी तरीके में बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा संभाल के एकदम से हैंडल विद केयर करके लेकर जा रही है। जब भी यहाँ पे आती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी नई नई शादी हुई। ओवर एक्टिंग की दुकान। हमेशा हमेशा ये ऐसा रहेगा, मोदाहा की बहू। पहले डिसाइड कर लो मोदाहा की बहू है या भोपाल की बहू है। मानी अम्मी तो मोदाहा टिकना नहीं चाहती, और असल में तुम हो मोदाहा की बहू, तो तुम तो खुद मोदाहा की बहू नहीं बनना चाहती। चालू अप्पी जब देखो भागने में लगी रहती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू पीपी का पकड़। और हम खा रहे हैं, हम यहाँ पे रुक गए हैं, हमने 1/4 रास्ता तो कवर कर लिया है। और जैसे कि आपने देख लिया होगा, हम निकल गए थे, पकोड़े खा रहे हैं, चटनी खा रहे हैं, और चटनी का कलर इतना गंदा अजीब सा हो रहा है। तो इससे समझ में ये आ रहा है कि मैडम ने फिल्टर अप्लाई कर रखा है, जिससे कि इनकी स्किन जो है वो फ्लॉलेस दिखाई दे, जिसकी वजह से चटनी का कलर फ्लॉलेस नहीं रहा। क्योंकि सबसे बड़ी पहचान होती है ग्रीन कलर, ब्लू कलर, कुछ फिल्टर्स ऐसे होते हैं जो उन कलर्स को चेंज कर देते हैं। सो यस, आज हम निकल गए हैं मोदाहा से। निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, लोग मुझे पकड़ पकड़ के खींच रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी आंखें भर गई थी, पर हमने तो देखा नहीं तुम्हारी आंखें भर रही थी या खाली थी। मेरी आंखें जब भर गई थी, बहुत ज्यादा टप 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 आंसू बह के मैंने बाल्टियां भर दी थी। जब चालू मुझे पायलें पहना रही थी, क्यों आपकी मंगनी हो रही थी, एंगेजमेंट हो रही थी, रोका हो रहा था। फिर ना हम आपस में जो बातें कर रहे थे, फिर मैंने जल्दी से हैदर के साथ अपने आप को ना डाइवर्ट कर लिया।
हमें 1% भी नहीं लगा था तुम कहीं से भी भावुक हो रही हो। जबरदस्ती की बच्चे को उछाल उछाल के खेल ली थी, मुमानी जान बनने की नौटंकियां शुरू हो गई थी। जल्दी आ जाओ मुंबई, खिचड़ी बना के रखूंगी। हाँ, जाते खिचड़ी बना के रख देना, 15 दिन बाद आएगी, 15 दिन की पुरानी खिचड़ी खिला देना बच्चे को। हम रुके हैं एक ढाबे पे, हमें क्या फर्क पड़ता है कि तुम ढाबे पे रुक के पकौड़े खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, क्यों पका रहे हो। तो चालू ने हमें भेज दी थी अपनी कार, तो हम उसकी फॉर्च्यूनर से जा रहे हैं, तो वो हमें ड्रॉप करेंगे स्टेशन झांसी स्टेशन, और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। ना ना, गाड़ी में रख के ले जाओ, ट्रेन में रख के ले जाओ इस गाड़ी को, भोपाल में तुम्हें जरूरत पड़ेगी। झांसी पहुंच गए और अब हमारी ट्रेन जो है वो आने वाली है। और ये बताओ जादू कैसे हुआ, ये कपड़े कैसे बदल दिए, ये कान में बुंदे कैसे आ गए, ये फैशन मेकअप कब हुआ, वो जगह बताओ, वो वॉशरूम बताओ, वो कमरा बताओ, वो होटल बताओ, कौन सी जगह थी जहाँ पे तुम्हें ये कपड़े बदलने का मौका मिला। तो हमारी जो ट्रेन है वो झांसी से है टू भोपाल। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमें टिकट्स नहीं मिली, लेकिन हमें मुंह छुपाना था, हम सामना नहीं करना चाहते थे नेहा फैजी का। फिर तो वैसे वो हमारी मिमिक्री वीडियो बनाती है, फिर वो अब हमें रोस्ट कर देगी। अब हम क्या करें, मुंह छुपाने के लिए तो भागना पड़ेगा इधर उधर। तो इसलिए मैंने जनाब से कहा तुम दिल्ली भाग जाओ, मैं भोपाल भाग जाती हूँ। अरे भाई, भागना था तो भोपाल ही ले जाते, पापा जी खुश हो जाते। दिल्ली काहे लेकर गए, जब तुम्हारी टिकट भी नहीं हुई है और तुम भी बिना टिकट के भाग रही हो, तो सारे के सारे भोपाल ही चले जाते। काहे दिल्ली लेकर गए भाई इतने पोल्यूशन में, 400 समथिंग के अराउंड पोल्यूशन चल रहा है भाई साहब। जैसे में ये अपने पापा की, जिस आदमी की बीमारी में इम्यूनिटी इतनी कमजोर है, उसको लेकर गए, और जिनको एक बार ये बीमारी होती है ना, और ये खास तौर से जो मौसम चल रहा है, इसमें भाई साहब इतना ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और ऊपर से पोल्यूशन। तो अभी हम आए हैं झांसी स्टेशन, और ये देखो, ये जो हमने कपड़ा पहना है ये हमारे लेबल का कलेक्शन का है। कैसा लगा बताइएगा जरूर, हम बाद में फोटो भी डाल देंगे होटल में पहुंचकर। और अपने कपड़ों को पहनने का कितना अच्छा हमने तरीका निकाला है। और इतनी पगलेट है ये मैडम, इतनी पगलेट है कि गुच्ची का और एलवी का दोनों का बैग लटका के घूम रही है। शोरूम की दुकान बनी घूम रही है, दिखावे की दुकान। जो इतना बड़ा तुमने सपेरे वाला झोला ले रखा है, इसमें तुम्हारा सामान नहीं आया जो तुम्हें ये छोटा वाला भी कैरी करना पड़ रहा था। तो क्या करें गाइस, अभी ना हमें एयर टिकट्स भी नहीं मिल रही है, तो भाई हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं। तो इसलिए हमने सोचा चलो बाजा खाला से मिल लेते हैं, क्योंकि बाजा खाला से मिले भी नहीं थे, और उनसे हमें जो है बस पूरे ट्रिप में वही रह गई थी। उनको बुला लिया होता टिकट विकेट भेज के। तो बहुत मुश्किल हो रहा है। ससुराल था, आंखें भर रही थी, प्यार मिल रहा था, लाड प्यार मिल रहा था, नहीं दुल्हन की तरफ से ट्रीटमेंट मिला था, काहे छोड़ के आ गई भाई। 3-4 दिन और रुक जाना चाहिए था जब टिकट नहीं हो रही थी, लेकिन हमें तो भागना था, हमें यहाँ पे रहना नहीं था, सामना नहीं करना चाहिए था। पिछली बार जब ये टूर्नामेंट हुआ था तो जनाब जो है वो खरीदे हुए चीफ गेस्ट बनकर आए थे, और रत्ती भर इज्जत नहीं हुई थी। थोड़ी बहुत इज्जत जो है बहनों ने दिला दी थी, बहनों ने हाथ खड़े कर दिए, बहन ने रिचार्ज नहीं करा। अब क्या करते हैं, हमारे तो भाई बड़ी शर्मिंदगी की बात होती कि भाई इतना बड़ा सेलिब्रिटी पहले से गाँव में पड़ा हुआ और उसको बुलाया नहीं, और दूसरे देश से बुलाना पड़ा, उसी गांव के बच्चों को दूसरे देश से बुलाना पड़ा। हाय ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और वो तो कोई बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है, और हमने तो बहुत कुछ उखाड़ा है, उन्होंने तो कुछ उखाड़ा भी नहीं है, लेकिन हमने तो बहुत कुछ उखाड़ा है। हमने उखाड़ा ऐसा है कि हमने एक मैरिड वुमेन से शादी करी, फिर हमने उसको कन्वर्ट कराया, फिर उस पर हमने अपनी पूरी फैमिली को पलवाया, उससे अपने पिताजी को जो है ना एक बेडरूम दिलवाया, फिर उसकी कमाई से सारी जो है सब खर्चे वर्चे सब चलाए, फिर उसको गाँव में लाके ही सस्ती सी शादी करी। 3-4 हमने जो है कुछ शो भी कर लिए उसके बलबूते पे जो हमें मिल गए। तो देख लो हमने बहुत कुछ उखाड़ा है। तो देखते हैं भोपाल जाके कि बाय एयर जाना है या बाय ट्रेन जाना है। फिलहाल तो हमें मोदाहा से छोड़कर भागना है, और चढ़कर बैठ गई। इस बार फिर ऊपर की टिकट ट्रेन मिली, क्योंकि नीचे जो थी मुझे लग रहा था कि कोई बुजुर्ग थे, अब आंटी थी अंकल थे पता नहीं कौन थे, क्योंकि फिर इसको चढ़ना ही पड़ा ऊपर। कह नहीं सकती थी ना बुजुर्ग से कि आप हमें दे दो टिकट, तो चढ़कर बैठ गई। ये है भाई अपने नए ब्रांड की ये तवज्जो है कि पहन लिया और फिर उस पर ऊपर चढ़ के लेटना बैठना सब कुछ कर लिया, बजाय इसके कि अच्छे से फ्लॉन्ट करती, वीडियोस बनाती, बताती इसके बारे में डिटेलिंग। और कलेक्शन कुछ भी कैसा भी हो, सस्ता अच्छा महंगा भद्दा बुरा अच्छा जो भी हो, भाई पहला पीस तो मैं ही पहनूंगी, क्योंकि मैं ही तो हूँ सुपरस्टार। और ये जो मैडम ने पहन रखा है ना, इसमें मैडम की कोई कारीगरी नहीं है, कोई भी नहीं। ये रेयन का पीस है, सीरियसली मैं बोलूं, और मैंने 2019 में सेल किए थे सेम डिक्टो पैटर्न फ्रॉक के, जिस तरह से उसमें वर्क हो रहा था, और पॉकेट भी थी उस पर। वो आने वाला था तो उतर के मैडम नीचे बैठ गई हैं। वो कोई है सो रहे हैं तो इतनी सी जगह मिली है तो वहां बैठकर जो है शूट करना ही करना है, ज्यादा तो दिखाना नहीं हमें, क्योंकि हमारा तो पचका हो गया था गाइस। तो इसलिए एक ही क्लिपिंग ली हमने। स्टेशन आ गया, सामान बहुत ज्यादा है, तो बस अब हम निकल रहे हैं। यहाँ आने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि बाजा खाला से और सारा से हम नहीं मिल पाए थे। मेरा दिल बहुत तड़प रहा था उनके लिए, मेरा दिल रो रहा था।
मैंने 9 आंसू बहाए थे उनके लिए। तो मैं फटाफट भाग के आ गई यहाँ पे। किसी का दूध नहीं उबल रहा था उनके लिए, बस मेरा दूध उबल रहा था। मैं उनकी चहेती बहू हूँ, चहेती भाभी हूँ। इतने झूठे झूठे मक्कार मियां बीवी भगोड़ों की तरह से भाग गए और अब बहाने बना। तो जाते के साथ ही हमने सबसे पहले रूम में उनको फोटो जो है वीडियो कॉल करी, जनाब को बताया, जनाब तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कमरा बहुत खाली खाली लग रहा है जनाब, यहाँ पे घुस के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं हो, मैं क्या करूं। और भाई साहब बच्चे को इतना ट्रेंड कर दिया कि वीडियो कॉल करते करते वो कहता है चलिए आपको रूम दिखाता हूँ। ओ भाई साहब प्रो कर दिया उस बच्चे को इन्होंने। और इतना कबाड़ा भाजड़ लेकर आई है ये मैडम कि 2-2 3-3 लोग लगे हैं वो भाजड़ को घर तक पहुंचाने के लिए, होटल रूम तक पहुंचाने के लिए। फिर यहाँ से चलिए आओ चारप्पी को कॉल करते हैं। हाँ मैं भोपाल में आई हूँ। है भोपाल में आई हो लाफ्टर अटैक दोनों को आ गया भाई। और दोनों मिलने वाली है तो भाई अल्लाह मालिक है क्या होने वाला। और सारा को देख के कहता है अब भी दिखाओ उसको याद आ गया होगा शायद, सारा को देख के याद आ गया कि उनके यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कल सुबह आओ शराबी हमें मिलना है। तो भैया ये वहां पे पहुंची हैं और उसके बाद बाजा खाला जो है कट्टू अगले दिन उन्हीं के पहने हुए उतरे हुए कपड़े लेकर पहन के दोनों माँ बेटी पहुंच गई हैं गुंजिया वुंजिया बना के। मतलब उनको उतना टाइम मिल गया कि उन्होंने गुंजिया भी बना ली। और ऐसे नहीं, अब गुंजिया बनाने में टाइम तो लगता ही है यार, बहुत स्लो फ्राई होती हैं वो। अल्लाह अब शालू तो कहेंगी नहीं, डिप्पी डिप्पी भी नहीं कहती हैं ये, एक्चुअली कुछ भी नहीं कहती हैं बाजा खाला। तुम यहाँ आ गई, तुमने बताया अभी नहीं। शानू कहाँ है? शानू नहीं आया खाला, शानू भागे हैं दिल्ली, हम आ गए हैं भोपाल। और वो बेचारी पूछ रही है कुछ खाने पीने को लाना है तो बता दो। नहीं नहीं बस आप आ जाओ, बस आप आ जाओ। कितना अजीब सा ऐसा लग रहा था कि रो रहा हो बिल्कुल बोलने के लिए। क्या लड़का है यार, ये भी नौटंकी है पूरा। सचमुच मुझे थोड़ा लगता था कि इसमें थोड़ी सी समझदारी है, पर भाई साहब ये तो ढक के 3-5 सारे के सारे ऐसे हैं। मुझे लगता था इसके पापा में थोड़ी बहुत इंसानियत होगी, वो भी ऐसे ही निकली। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस आप दोनों आ जाओ। तो पिछली बार जब आए थे तो ये रोज डीबी मॉल गया था दादा के साथ, तो आज भी हम वहीं लेकर जा रहे हैं। चलो चलो घुमाने फिराने के लिए चलते हैं। तो मैं आ गई थी यहाँ पे रूहान के लिए कुछ आउटफिट लेने के लिए, क्योंकि टूर बहुत ज्यादा लंबा हो गया था, क्योंकि हमने तो प्लान ही नहीं करा था, क्योंकि हमें तो मुंह छुपा के भागना पड़ा। हमें नहीं पता था कि नेहा फैजी वहां पर पहुंच जाएंगे हमारे पीछे पीछे। रेहान ये बोतल अच्छी है ना रूहान के लिए, इसके कम से कम उससे पानी तो पिएगा। चलो रेहान मुबारक हो तुम्हें, एडिटर कैमरामैन, कम से कम एक परमानेंट जॉब तो मिली। एजुकेशन का तो पता नहीं लेकिन परमानेंट जॉब मिल गई है तुम्हें। तो यहाँ पे रूहान के लिए और रूहान के दद्दा के लिए हमने फुटवेयर ले लिए, क्योंकि दद्दा के जूते खराब हो गए थे, उनको जूते चाहिए। और फिर कहते हैं रूहान ये वाले पसंद कर लो, ये वाले बता दो, ये वहां पे जब नन्ना के घर जाते हो ना तब पहन लेना। अरे भाई बच्चे को क्या ही पता चलेगा, ले लो ना। तुम कितना बेवकूफ बना रही हो दूसरों को और कितना टाइम वेस्ट कर रही हो। मतलब बच्चे से पूछ कर ये सारे काम करोगे? लाइक सीरियसली बुद्धि भ्रष्ट हो गई है भाई। बच्चों को नहीं पता चलता, ये तो माओ को पता है। देख लेनी है, 1 लेनी है, 2 लेनी है, 4 लेनी है, ये कलर लेना है, वो कलर लेना। जबरदस्ती की इन्वॉल्व हो रही है कि नहीं ये लेनी है, तुम ये पहन के नन्ना के घर चले जाना, तो ये ले लो। और ना कर रहा है बच्चा, फिर भी ले लिया। तो भी कौन सा, जब भी तुम कौन सा मान गई थी, उसने तो ना करा था गर्दन हिला के। और फिर रिहाना ने भी एक स्लाइड्स ले लिए थे, और फिर हमने ले ली थी कुछ बुक, क्योंकि बुक के बिना तो हम अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकते। हमने उसको बीए जो है घर में ही पास करा देना है, क्योंकि जनाब तो मना करते हैं। जनाब कहते हैं कि हम स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि स्कूल भेजेंगे तो बाकी सारे बच्चों के साथ ये जाएगा, पता नहीं घुल मिल पाएगा कि नहीं घुल मिल पाएगा। तो इसलिए हम उसको बीए फाइनल बीटेक सब हम घर पर ही करा लेंगे। और फिर आ गए बाजा खाला और सारा। बाजा खाला भी हमारे उतरन पहन कर आई हैं और सारा भी हमारे उतरन पहन कर आई हैं। और फिर मैडम ने जता भी दिया बेशर्मों की तरह से। भाई साहब कितनी बड़ी बेशर्म हो गई है, चालू को भी चिंदीगिरी में माफ कर दिया भाई इस औरत ने। तो मुझे इससे उम्मीद नहीं थी कि कम से कम ये जो है इस लेवल तक गिरेगी। मैडम ने तो अपना पूरा लेवल गिरा दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सारा? चलो ठीक हो। ये पहले कैमरा लेकर पहुंच गया था कि उनकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेना, उनको ऊपर ले आना, क्योंकि महारानी जी यहाँ पे ऊपर बैठी हुई है, नौकरों से तो काम करवाती हैं। जो काम ये दादा से करवा सकती थी वो इन्होंने रेहान से करवाया। तो रेहान में और दादाजी में कोई फर्क नहीं है। दादाजी मतलब बूढ़े दादाजी नहीं, धर्म दादाजी। कैसे हो खाला, कैसे हो? चलो आओ लबी डबी गले मिलते हैं। और भाई साहब क्या बड़े बड़े बुंदे पहन कर आई है सारा, सूट पहन कर आई है, मतलब मैडम का लंबा सा फिटिंग करा हुआ। और ये बहुत पुराना सूट है मैडम का, सही कह रही हैं, ये 2 साल पहले का सूट है। माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हो आप मेरे पुराने सूट में, मेरी उतरन में। बहुत प्यारा और एकदम साइज के भी हैं। ये अपने पुराने सूट जो 2 साल पहले के इनके पास पड़े हुए थे जब ये पिछली बार आई थी,
तब ये देकर गई होंगी और इनके नाप पूछकर ये फिटिंग करा कर लेकर आई, क्योंकि टेलर तो इनका अपना है। कह रही है नाप देखो बिल्कुल पूरा फिट आया। आपको क्या लगता है कि जितनी सारा और जितनी बाजा खाला है तो क्या मैडम उतनी पतली हो गई हैं? अगर वो कह रही है कि 2 साल से मेरे पास पड़े हुए थे, इसका मतलब ये डेफिनेटली मैडम के कपड़े हैं। आज हमने कहा चलो चारा दोनों हम ना उनके उतरन पहनकर चल देते हैं, उनके पास 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, उन्हीं की उतरन पहनकर। बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और ये देखो भाभी बैग भी वही है। ओ हाँ बैग भी वही है मेरा दिया हुआ। अच्छा लग रहा है। पता है मेरे इतने सालों से रखे हुए हैं, मतलब 2 साल हो गए रखे हुए, मैंने यूज नहीं किए। मैंने निकाला पैकिंग के लिए तो मैंने सोचा तेरे काम आ जाएगा। ये पर्स की बात कर रही है, लेकिन सूट भी इन्होंने ही दिए हैं। कोचिंग जाओ तो तुम्हारे काम आ जाएगा। पर हाँ जाती है ये कोचिंग तो इसको जो है जरूरत पड़ता है। जैसे शौक में दोनों माँ बेटियों को दिया, वैसे शौक में चालू और उसको सॉरी बेटी खाला को और पिज्जा को तो नहीं दिए, जबकि पिज्जा का साइज वही है जो चालू का साइज है। जब चालू का साइज बनवा सकती हैं तो पिज्जा का साइज क्यों नहीं बनवा सकती भाई कस्टमाइज करा के? क्योंकि सारा तो पतली दुबली सी है, बाजा खाला भी पतली दुबली सी है। तो जब तुम्हारा टेलर इनका साइज कस्टमाइज कर बना सकता है, अगर ये फ्रेश ड्रेस है तो, क्योंकि उन्होंने कहा साइज बिल्कुल परफेक्ट आया है। भाई एम साइज अगर किसी का होगा या एल साइज किसी का होगा तो हमेशा ही एल साइज किसी को परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सबकी बॉडी शेप थोड़ी अलग होती है। कि एल साइज तो वो एक ही साइज में बनाते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कहीं से कहीं थोड़ा सा फिटिंग लगानी पड़ती है और कहीं से अब बराबर आपको प्लेटें डालनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए पूरी कमीज आपने ए लाइन की पहनी हुई है, लेकिन सम टाइम आपकी कमर पे वो थोड़ा लूज लगेगा, तो आप पीछे अगर प्लेट डाल लेते हो तो वो फिटिंग हो जाती है। जैसे पंजाबी स्टाइल में सूट सिलवाते हैं ना, पीछे प्लेटें डाल के चालू सिलवाती है। और जिनका बैक हैवी हो जाता है ना, और जिनके टायर बनने लग जाते हैं ये कमर पे, उनको तो और भी ज्यादा फिटिंग देने के लिए जरूरत होती है। तो चालू ने रिसेंट वाले, अभी मेरा पॉडकास्ट उस पर बाकी है, तो मैं बताऊंगी ये जो गर्म सूट इसने पहना हुआ ना, प्लेटों वाला पहना हुआ, भाई साहब इसमें प्लेटें डलवा के, लेकिन प्लेटें भी बचा नहीं पाई है उसकी शेप को। तो अगर तो मैडम ने ये अपने वाले पीस नहीं दिए हैं, इनके लिए इनके साइज के तैयार करवा कर दिए हैं, तो ये तो बेटी खाला के साथ और रिजा के साथ और भी ज्यादा नाइंसाफी की। यानी कि ये भी उनको नौकर नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती, सिर्फ बाजा खाला को और सारा को तवज्जो दी इन्होंने। तो ये तो बहुत गलत किया इन्होंने बेटी खाला के साथ। और अगर किया भी है 1% तो भाई फिर मेरे हिसाब से ठीक, क्योंकि देखो अगर इंसानियत के नाते देखा जाए तो बेटी खाला के साथ गलत हुआ, लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि उन्होंने क्या किया मैडम के साथ, तो फिर सही है। क्योंकि मैडम ने उनके बच्चों को यहाँ पे बसाया, मैडम ने उनके स्कूल में एडमिशन कराया, मैडम उनकी यहाँ पर जो है लोकल गार्जियन बनी हुई थी, माता पिता वही बनी हुई थी। अभी कुछ टाइम से जब से चालू कमाने लगी है, 5 साल से, जबकि पिज्जा यहाँ पर रह रही है 10-12 साल से, 2013 से रह रही है पिज्जा यहाँ पर। तो तब से मैडम ही उनके सारे खर्चे ओट रही थी, आना जाना, स्कूल के सारे जो भी फाइनेंशियली थी वो सब चीजें मैडम ही उठा रही थी। अब जैसे चालू ने कमाना शुरू करा, इन्होंने पॉडकास्ट में बताया कि हमने भी कहा था कि भाई चालू की अच्छी कमाई होने लगी है, तो अब जो है घर 1-2 महीने चल जाएगा। तो इन्होंने जिम्मेदारी दी है चालू को, और इन्होंने तभी से बच्चे डिवाइड कर लिए। इसलिए चालू ने खुलकर खेला इनके साथ कि भाई अब अगर मैं खर्चा कर रही हूँ तो तुम मुझे रोकोगे टोको नहीं, क्योंकि ये मेरा कंटेंट है। इसलिए पिज्जा के बारे में तुम कुछ नहीं बोलोगे, इसलिए जनाब ने हाथ बांध रखे। लेकिन माँ को तो होना चाहिए ना कि चलो ठीक है पिज्जा की जिम्मेदारी छोड़ दी, लेकिन मेरे नान की तो ले रखी है, तो थोड़ी वफादारी तो रखती है इस औरत से। लेकिन अगर ये नौकरानी समझती है और उसके साथ ऐसा बिहेव करती है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, जैसे को तैसा। और फिर वही बहुत देर तक बाजा खाला खिलाती रही बच्चे को, सारा खिलाते रहे। अच्छा सारा के साथ ना थोड़ी जेन्युइन बॉन्डिंग लगती है, एक मेहर के साथ एक सारा के साथ, क्योंकि बच्चे जो ना वाइब पहचानते हैं, जो पिज्जा के साथ उसको पॉजिटिव वाइब नहीं आती। कि हमने इतना फ्रैंक ना उसको अपनी खुद की बुआ के साथ देखा, ना पिज्जा के साथ देखा, और ना ही बाजा खाला ये बेटी खाला के साथ देखा। जबकि बाजा खाला के साथ वो फिर भी इन्वॉल्व हो जाता है, और वो लेकर आई है खिलौने, एप्पल, क्योंकि उसने वीडियो कॉल पे एप्पल मांगा था। पता है ये होता है कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, लेकिन आप जहाँ रह रहे होते हो ना, उस घर के जो संस्कार होते हैं, या तुम जिस माहौल में रह रहे होते हो, भाई बहुत फर्क पड़ता है। और यही मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ बाजा खाला का और बेटी खाला का, और मैडम का और इनकी सास का और बाजा खाला का। दोनों बहनें हैं, लेकिन एक किस माहौल में रह रही है और किस माहौल में रही, और एक किस माहौल में है अभी भी और किस माहौल को जी रही है। ना केवल अपनी देवरानी और मुझे लगता है उनकी शायद 2-2 देवरानियां हैं, कि वो बच्चे अक्सर वही रहते हैं, सारे एक के बाद ऊपर नीचे के ही छोटे मोटे बच्चे हैं। और मेरे ख्याल से शायद 5 या 6 बच्चे मैंने गिने थे, इनके लिए मैडम वो सारी जैकेट्स वगैरह लेकर गई हैं। अब हो सकता है इनकी ननद आई हुई हो तो बात अलग है, लेकिन देवरानी तो है, ये तो फॉर श्योर है। पर 2 देवरानी है या 1 देवरानी है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन वो उतना ही समझती है जितना अपनी सारा को समझते ना, इतना ही वो उन बच्चों को समझती है। इसीलिए मैडम को अलाउ किया उन्होंने कि तुम उनके लिए साइज यही बता कर गई थी कि कितने कितने बच्चे हैं। और मैडम को भी ये लगा कि जब बाजा खाला उन बच्चों को इतना करती हैं तो ऑफ कोर्स मुझे भी लेकर जाना चाहिए। वो बना कर लेकर आई हैं गुंजिया, सेब,
टॉय, मतलब ऐसे नहीं कि खाली हाथ हिलाते हुए आ गई, क्योंकि उसने कहा तुम फ्री हैंड आना, तुम कुछ मत लेकर आना, हम यहाँ सब मैनेज कर लेंगे। उसके बावजूद भी उनको जब पता है कि वो गुंजिया पसंद करती है तो वो बनाकर लेकर आई है। भले ही जनाब नहीं है, जबकि जनाब को पसंद है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से बनाकर लेकर आई कि तुम खा भी लो और ले भी जाना। मेहनती है औरत, मेहनत करती है, वो ठीक है, लालच है उसका अलग बात है, पर एटलीस्ट अपने बच्चे में, अपने ससुराल में, अपने शौहर के साथ इज्जत रिस्पेक्ट के साथ अपने घर में रहती है। वो ठीक है, थोड़ा लालच है, आपको कहीं से मिल रहा है, किसी का कंटेंट बन रहे हो, वो तुम पर लुटा रहा है, तो वो बात अलग है, वो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बुराई है, पर सम टाइम बहुत ज्यादा क्रिंज पना कर देती हैं, वो बुरा लगता है। बट देखा जाए तो तीनों बहनों में कम से कम वो ससुराल को निभा रही हैं, बीवी होने के फर्ज निभा रही है, एक अच्छी माँ है, एक अच्छी परवरिश दी अपनी बच्ची की, और एक ही बच्ची है लेकिन उसको पूरी आज़ादी से पहनना, ओढ़ना, पढ़ना, लिखना, हर चीज में उसको सपोर्ट कर कर आगे बढ़ा रही है। एक दूसरी माँ को देख लो जरा, पिज्जा को, और एक बड़ी माँ को देख लो जरा, आवा को, वो तो सबकी अम्मा है। पगलैटों की तरह से वहाँ दोनों सोफों के बीच में कोने में घुस के बैठ गई अपने बेटे के साथ खेलने के लिए। मैं एक नंबर की पगलैट लगती है मुझे। फिर उठा के लाके एक गुंजिया दे दी, खाली अच्छी है, यम है, राजा खाला, बेटा मीठा मत खिलाओ, हमें तो शुगर है। अच्छा, इसको यही नहीं पता कि इसकी खाला को शुगर है, तो वो मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती। वो देखो अच्छे से अपने आप को मेंटेन रखती है, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा वीक भी लग रही है, बाल भी बहुत ज्यादा झड़ गए हैं, लगता है शायद जो है शुगर उनकी ज्यादा हिट कर गई है, या शायद ऊपर नीचे हो गई है। एक ये है, इतनी मोहताज हो गई है, इतनी परेशान हो गई है खाने पीने के लिए, और एक वो है भाई साहब, चारों पांचों और तो खाने से रुक नहीं रही हैं। बाजा खाला अपने आप को फिर भी फिट रखती है, मेंटेन रखती है, और सारे घर के काम रखती है, ससुराल में रहती है। और एक बेटी खाला को देख लो जरा, खा खा के वो भी फूलती जा रही है, और अम्मी का तो पूछो ही मत, और चालू का तो भाई साहब सबको फेल कर रखा है। बाजा खाला की ना दो चीज मुझे बहुत पसंद है, बहुत टेस्ट है, एक तो ये गुजिया और दूसरा सुठोरा, जो मैंने रूहान के बाद बहुत खाया है, बहुत खाया है। झूठी कितनी है, खुद बना रही थी भाई ये जच्चा औरत। ये जच्चा मतलब जब तक वो आपके 40 दिन पूरे नहीं हो जाते तब तक औरत जच्चा ही रहती है। ये जच्चा औरत अपने लिए खुद बना रही थी, मतलब इसको सबने ट्रोल किया था इस चीज के लिए कि बड़ी सबके लिए जो ना बड़ी अम्मा बनती रहती है, और देख लो तेरे को कोई नहीं पूछा, जब तेरे को पसंद है और खाना है। और चालू के लिए कितनी बार बना है ये, खुद बाजा खाला ने कई बार बनाया है, उसके बाद बेटी खाला ने बनाया है, और ये खुद सुठोरा बना रही थी अपने लिए। हसीना पारकर की तरह से एक पैर उठा के बैठ जाते, अब तो पैर भी नहीं उठाए जाते भाई साहब। क्यों? क्योंकि अब पैर इसलिए नहीं उठाए जाते क्योंकि घुटनों में दर्द रहता है, मोड़ नहीं पाती है, इसलिए चला फिरा नहीं जा रहा। फिर भी चलेंगी सब जगह। अम्मी की बात कर रही हूँ मैं, हुक्म चलाती रहती है बस सोफे पे बैठे बैठे, चाहे चालू के सोफे पे बैठे, चाहे अपने नीचे सोफे पे बैठे। और फिर जनाब को वीडियो कॉल करके ना दिखाया, ऐसा हो सकता है भैया? मैडम का वीडियो कॉल करके दिखाया है, बाजा खाला आई है, क्या लेकर आई है, क्या खाया है, हमने ये खाया, हमने वो खाया, इतनी सारी गुजिया लाई है। वो दिखा रहा है पापा देखो लड्डू, क्ले के लड्डू बना रहे जो फेंक फेंक के खेल रहा था धरम दादा के। क्या बात है, क्या बात है, इस बार तो जनाब बहुत ही अच्छी बनी है गुंजिया, बहुत ही अच्छी। और फिर रूहान अपने माइक को थोड़ा सा दूर ही रख लेती है, अपने मुंह से फूंक फूंक करके बोल रही है। सारा और नाजा खाला के साथ जो खेला है, पूरा दिन निकल गया है। और फिर जब सारा और नाजा खाला जा रहे थे तब मैंने कहा कि रूहान तुम भी चले जाओ, और धर्म दादा ले गए भाई साहब वहां पर। बच्चा इतनी देर खेलता रहा, मैडम ने पूरा रिकॉर्ड करा। मतलब क्या जरूरत थी ये 20 मिनट का व्लॉग बनाने के लिए, जब ये 14 मिनट में पूरा हो सकता था। खाला हम ना ये बात कर रहे थे कि कैसे वक्त बीता है कि आपने जो ना शोएब को, जनाब को और चालू को, इनको रूहान को, रेहान को, सबको कैसे खिलाया था, और आज देखो उनके बच्चों को खिला रहे हैं। अरे भाई साहब, बाजा खाला में और तुम्हारे पति में कोई ज्यादा खास फर्क है नहीं, और तुम तो ऐसा लगता है कि बाजा खाला से एक आध 2 साल बड़ी ही होंगी। बस फर्क इतना है कि भाई तुम एक एक्ट्रेस थी, तुम ब्यूटी ट्रीटमेंट लेती रहती हो, वो बेचारी कुछ नहीं लेती है, और उनको डायबिटीज हो गया, तो इसलिए उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज लगे हुए हैं, इसलिए उनके चेहरे पे, बालों में, इनमें सब में फर्क दिखाई दे रहा है। लोग इस चीज को टॉक भी रहते कि उनके बाल बहुत ज्यादा हल्के हो गए हैं, रफ भी हो गए हैं, डार्क सर्कल भी बहुत ज्यादा हो गए, स्किन पिगमेंटेशन जो है अनइवन स्किन हो गई। तो भाई वो बीमारी उनके साथ लगी हुई है, डायबिटिक पेशेंट है। डायबिटीज ऊपर नीचे हो जाती है तो भी होती है, आपको दवाइयां खानी होती है उससे भी हो जाता है। और फिर वो डम 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 ला के दे दी है, ये तो बहुत छोटा होगा जब खाता होगा। ओ बहुत अच्छा करा खाला, आप ये ले आए। अरे भाई तू तो बड़ा हो जा अपनी उम्र से। और फिर हमने खाया यम सा खाना। रूहान तुम क्या खाओगी? चौचलेबाजी में लगी पड़ी मैडम, जबरदस्ती खींच रही थी उसको, बड़ा क्यूटली बता रहा था देव भाई खाते हैं हरी मिर्ची, बार बार फिंगर आउट करके बोल रहा था देव भाई खाते हैं, दीप भाई के लिए लेकर जाएंगे।
ओ एक्चुअली मैडम ने कहा था देव भाई के लिए मिर्ची लेकर जाएंगे, फिर देव भाई को मिर्ची देंगे। मम्मा चिकन खाना है, पर मम्मा ने तो मटन मंगाया है। कहता खाना गर्म है, तो उसे कहती मैं ठंडा करके खिलाऊंगी मेरे तोते। तोता, मैना, सारे जू के जो जितने भी कैरेक्टर है सब तुम्हारे खानदान में बसे हो। जो भी हो सारा बहुत क्यूट लग रही थी। ये मैडम का झबला था वैसे तो, लेकिन उसके ऊपर फिर भी जच रहा था। मैं ये कहूंगी कि ड्रेस की शोभा बढ़ा दी है सारा ने। और लड़कियां पहनती हैं भाई, इस एज की लड़कियां नहीं पहनेंगी तो कौन पहनेगा। और कभी कभी तो चलता है, वैसे वो कॉलेज गोइंग लड़की है तो ऑफ कोर्स छोटे छोटे ही पहनती होगी, लेकिन उसने वो लॉन्ग सिंगल हैंग वाले जो है वो इस तरह से जो बुंदे पहने हुए थे तो वो भी अच्छे लग रहे थे। जिस तरीके से उसने ड्रेस कैरी किया हुआ था अच्छी लग रही थी। एक तरीके से देखा जाए तो मैडम की ड्रेस बकवास थी पर लड़की एलिगेंट लग रही थी। और मैडम को देख लो जरा, अपने झुंडे किस तरीके से खोले। भैया कॉम कर लेती इनको, और कुछ नहीं तो कॉम नहीं करना था तो कोई बात नहीं, तुम्हारी सासू अम्मा आई है, सासू अम्मा के सामने सर पे रख लेती। पिछली बार तो बड़ा सर पे रख के घूम रही थी। तो शाम हो गई है तो हम जा रहे हैं, अब बाजा खाला जा रही है, पता नहीं चला पूरा दिन हो गया, अब ये जा रहा है। तो बाजा खाला के साथ जाने की जिद कर रहा था तो मैंने कहा चले जाओ, बच्चों के साथ मिलाना। तो हम सब बैठे थे तो हमने सोचा चलो मॉल का चक्कर लगा कर आते हैं। रूहान तो इतना मस्त है कि उसको चालू गप्पी तो मोदाहा में पड़ी, लिटरली पड़ी है वो। सारापी के साथ वो नीचे चला गया है, उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और फिर मैडम बचपन की बातें बता रही हैं, जब मैडम प्यार में पड़ी थी तो इन बच्चों की चापलूसी भी करनी पड़ी थी, मैडम की मजबूरी थी ना। मैडम ने अपनी मजबूरी में क्या क्या नहीं किया था बेचारी, और आज की डेट में सब वसूल कर रही हैं भाई, गिन गिन कर बदले ले रही हैं सबसे। बेटी खाला, पिज्जा, चालू, अम्मी या फिर नान हो ना तो रखा है उसको कैमरामैन। तो मुझे याद है इसको पोकेमोन का बहुत शौक था, तो उस टाइम में ना फोटो वाले केक चलते थे तो मैंने पूरा 2 kg का केक बनवाया था इसको पोकेमोन का, ऑनलाइन ऑर्डर करके भेजा था। वाह मैडम वाह। अब जनाब से जुड़े हुए लोगों को तो भाई करना पड़ेगा, क्या है ना, जनाब को जो पाना था तो मस्का जो लगाना था। और फिर ये यहाँ पर खड़ी हुई है कि कुछ सामान लेना था और इन्होंने खड़े होकर वो शॉपिंग करवाई है जैकेट्स वगैरह की, कि वो छुटकी कौन सा बच्चा है, कौन कितने साल का है, किसका क्या साइज है। ऑफकोर्स बाजा खाला को पता ही होगा, इसलिए उन्होंने साइज देख देख कर ही पसंद करवाए। ये जो ब्रांड है, जिस ब्रांड की इन्होंने ली है भाई, 1000 रुपीज से कोई भी एक सिंगल जैकेट कम नहीं थी। तो कल मैं जाने वाली हूँ नाजा खाला के यहाँ पे, तो उनके यहाँ जो बच्चे हैं मैं उनके लिए सबके लिए जैकेट्स लेकर जा रही हूँ। लेकिन ये नहीं बताती है कि वो बच्चे किसके हैं, उनकी ननद के हैं, देवरानी के हैं, एक देवरानी है कि 2 देवरानी है, 2 देवरानी के इतने सारे बच्चे हैं। और इतना ज्यादा फोन में घुस के माइक से वॉइस ओवर किया है कि लिटरली आवाज फटे फुफु हो रही। रूहान कहाँ पे आ गए? नाजा खाला के घर। अब नान और वो धर्म दादा इसको लेकर आए हैं बाजा खाला के घर, क्योंकि उनको ड्रॉप करने के लिए आए हैं और उनके साथ थोड़ी देर खेल कर चले जाएंगे। और मैडम नहीं आई है, मैडम अस्पताल वहाँ पे होटल में आराम फरमा रही हैं अकेले। और ये बच्चे भाई इनकी देवरानी के ही हैं, तभी यहाँ पे रहते हैं कि दिन हो या रात हो या कभी भी हो, कोई किसी के भी कमरे में कभी भी आ जाता। तो ये रूहान जो है जब बाजा खाला जा रहे थे तो वो उनके साथ चक्कर लगा रहे थे और वो उसने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। और मैं भी इंजॉय करूंगी जब मैं कल जाऊंगी। तो मैडम कल जाएंगी और मैं भी पॉडकास्ट जो है इसके बाद शाम को बनाऊंगी। तब तक ये वाला एंजॉय करो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी क्या ओपिनियन है कि मैडम बदला ले रही हैं, क्या मैडम गिन गिन के सबसे बदला ले लेंगी, क्या मैडम अब सबसे रिवेंज लेंगी, या मैडम को अपनी काबिलियत और बाकी सारी चीजों का रियलाइजेशन हो जाएगा, या मैडम डोरमेट बनकर ही रहेंगी? कमेंट में जरूर से बताइएगा। फिर मिलती है नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।